और पहले भी 2005 में बंधु तिर्की एक शिक्षा मंत्री थे। उस समय भी माई भी थी उसका विश्व सूत्री के सदस्य के नाते हम कहने चाहते हैं हमारा कोई काम नहीं हुआ है। सबसे पहले तो हमारा आदि धर्म एक कुलम था उसको हटाया। और जनता को तो मेरे से ज्यादा उम्मीद है। जनता इनको खुद लाई है मांडर विधानसभा में। परमेश्वर भगत नहीं आए हैं। इनका सोच को देख करके, इनको अपना समाज के प्रति दायित्व को देख करके, उनका तल्लीनता को देख करके मांडर विधानसभा इनको लाए कि आप ही मेरा मांडर विधानसभा बचा सकते हैं। हमको देखिए, आप एक तरफ 17 कैंडिडेट हैं, उनका पढ़ाई लिखाई देखिए, उनका अनुभव देखिए, उनका बैकग्राउंड देखिए ना। एक भी कैंडिडेट सही बैकग्राउंड के नहीं है। कोई जमीन पर लिप्त है, कोई जमीन का दलाल है, कोई कुछ है। और हमारे तरफ लोग देखे बिल्कुल साफ सुथरा, मेहनती, ईमानदार और नियत साफ करके जनता का सेवा करने के लिए हम आए हुए हैं। इलेक्शन में ही देखिए, मैं परमेश्वर भगत निर्दलीय उम्मीदवार होकर के सिर्फ मेरा 4 बैनर बना है और सिर्फ 4 जगह मेरा ऑफिस खुला है और सिर्फ 4 गाड़ी मेरा दौड़ रहा है। फिजूल खर्च क्यों करें हम? क्यों फिजूल खर्च करें? अगर 2000 मेरा बचता है और कोई गरीब का अगर अनाज नहीं मिल रहा है, पैर में चप्पल नहीं है, 2 वक्त खाने का रोटी नहीं है, अगर उसको हम 1000 रुपया दे देंगे तो वो बड़ा चीज़ है। इसीलिए हम कोई फिजूल खर्च नहीं किए। बस डोर टू डोर, गांव टू गांव हम घूम रहे हैं। एक एक दरवाजा में हम माथा टेक रहे हैं। गरीब का घर का माथा हम टेक रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। झारखंड में पहले चरण के चुनाव का प्रचार अभियान समाप्त हो चुका है और इसके पहले बहुत तेजी से यहाँ के प्रत्याशियों ने जन जन तक पहुँचने की कोशिश की है। अभी हम मांडर विधानसभा क्षेत्र में हैं। सारे मुद्दों पर बात करेंगे, सिर्फ इनसे ही बात नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पर मांडर विधानसभा क्षेत्र की जनता है, इनसे भी बात करेंगे आज। सर जोहार। जोहार। बताएंगे, आप बंधु तिर्की और उनकी जो बेटी हैं विधायक हैं उनको आप बाहरी कह देते हैं, क्या वजह है? हम खतियान के आधार पर बाहरी बोले हैं और उनका जो आइडेंटिफिकेशन है, उनका जो एड्रेस है, उसके आधार पर बाहरी बोले। कहने का मतलब मांडर विधानसभा क्षेत्र के बाहर से हैं। वो हटिया विधानसभा से बिलोंग करते हैं। और खतियान भी उनका हटिया ही है, तो वहाँ से बिलोंग करते हैं और इस विधानसभा के वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। उस हिसाब से मैं ही नहीं, तमाम लोग उनको बाहरी कह रहे हैं। तमाम लोग कह रहे हैं। आप भी इस बात को मानते हैं क्या? मानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अफरोज अंसारी। अच्छा, तो आप भी मानते हैं कि जो मौजूदा विधायक है और उनके पिताजी हैं वो मांडर के नहीं हैं, बाहरी हैं? मैडम बताएंगे कि यहाँ की जो विधायक हैं, एक महिला है शिल्पी नेहा तिर्की हैं, उनके 5 साल के काम को आप किस तरह से देखते हैं? एकदम माइनस, जिसको बोलते हैं ना माइनस। किसी भी क्षेत्र में कुछ भी नहीं, डेवलप के मामले में कुछ भी नहीं। डेवलप हम शिक्षा को मानते हैं, शिक्षा के मामले में 0 है। हम कोई स्कूल में देख रहे हैं, स्कूल में टीचर है नहीं, तो उसी को हम सबसे बड़ा मानते हैं कि कोई डेवलपमेंट नहीं है। उनके पिताजी बंधु तिर्की वो भी विधायक रह चुके हैं, बाकायदा वो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, और मांडर का विकास हुआ नहीं। शिक्षा मंत्री रहते हुए भी अगर आप सोचिएगा और देखिएगा तो ये हालत एकदम शोचनीय है। शिक्षा मंत्री रहते हुए भी स्कूल में टीचर नहीं थे। आज बच्चे जब पढ़ते थे, आर्मी में दौड़ लेते थे और बच्चे रोते थे कि मैम हम तो नहीं सक रहे हैं, एग्जाम में नहीं सक रहे हैं। तो हम लोग बाबू प्रॉब्लम क्या हुआ? आप लोग मेरा स्कूल को आकर के देखिए, स्कूल में टीचर नहीं है। शिक्षा मंत्री बहुत बड़ा विभाग होता है, उसके समय में भी कोई स्कूल में टीचर नहीं थे। वो ज़बरदस्ती बोलते थे कि सबको पास करो पास करो पास करो। क्वालिटी एजुकेशन नहीं बना, खाली क्वांटिटी बन गया। पास करो, पास फेल कैसे होता है? बच्चा को हम देखते हैं कि बच्चा कितना अच्छा कर रहा है तब हम पास करते हैं। बिना पढ़े बच्चा को पास कर देना और सरकार को दिखा देना कि हाँ मेरा शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा, ये बहुत सोचनीय है, बहुत सोचनीय है। आप डॉक्टर परमेश्वर भगत के साथ घूम रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हाँ। ये पूर्व डीडीसी भी रह चुके हैं, तो इनसे क्या उम्मीद है आपको? बहुत 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 उम्मीद है और जनता को तो मेरे से ज़्यादा उम्मीद है। जनता इनको खुद लाई है मांडर विधानसभा में। परमेश्वर भगत नहीं आए हैं। इनका सोच को देख करके, इनको अपना समाज के प्रति दायित्व को देख करके, उनका तल्लीनता को देख करके मांडर विधानसभा इनको लाए कि आप ही मेरा मांडर विधानसभा बचा सकते हैं। सब बोलता था कि कोई ऑप्शन नहीं है, परमेश्वर भगत तो ऑप्शन को बना के ले आया मांडर विधानसभा। बहुत बहुत चाह रहा है यहाँ के पब्लिक परमेश्वर भगत को। और भी महिलाएं हैं, बात करेंगे। बताएंगे शिल्पी नेहा तिर्की के 5 साल के काम को आप किस तरह से देखते हैं?
हम लोग मांडर विधानसभा के जो नेहा शिल्पी है हाँ। वो तो उपचुनाव में हम देखे, और पहले भी 2005 में बंधु तिर्की एक शिक्षा मंत्री थे। उस समय भी माँ भी थी उसका विश्व सूत्री के सदस्य के नाते हम कहने चाहते हैं हमारा कोई काम नहीं हुआ है। सबसे पहले तो हमारा आदि धर्म एक कुलम था उसको हटाया है ना। उसके पहले हमारे बच्चे को पढ़ाई लिखाई शिक्षा की ओर में देखते हैं। हम ये लखड़ा और रोड हम नहीं देखते हैं, शिक्षा देखते हैं। हमारे बहू हमारे बेटी अभी पढ़ लिख के एमए करके बीएड करके घर में बैठी हुई है और अभी तक कोई रास्ता हम लोग का सफल नहीं हो रहा है। हम शिक्षा की ओर में जाते हैं। हमारा इस बेड़ों के स्कूल में देखिए, हर गांव में 100 गांव हम बिलोंग किए हैं। अभी 1 महीना में 100 गांव बिलोंग किए हैं। हर जगह बंधु तिर्की को अगर हम लोग कैंडिडेट बदलेंगे तो बदलेंगे। 20 साल राज किया, कुछ नहीं किया है। एक तो शिक्षा की ओर, विकास तो विकास की ओर हो। ये है, ये अकड़ा झकड़ा मसड़ा हम नहीं जानते हैं। हमारे बच्चे को कहीं नौकरी नहीं मिला है, हमारा बेटी को कहीं नौकरी नहीं मिला है, कहीं झाड़ू में भी नहीं लगाया है, कहीं ना सीआरपी में गया है ना बीएसएफ में गया है, कहीं नहीं गया है। हम मांडर विधानसभा के जो भी आप 17 पर जो उठा है कैंडिडेट, सबसे पहले चाहते हैं डॉक्टर परमेश्वर भगत। ये 2 साल रिटायर होके आया है। हम बंधु तिर्की को हम लिख के दिए हैं, कुछ नहीं किया। हम सुदर्शन भगत को लिख के दिए हैं, कुछ नहीं किया। उसका बेटी को लिख के दिया है, कुछ नहीं किया। डॉक्टर परमेश्वर भगत जिस समय हेमंत सोरेन जेल में गया उस समय डॉक्टर परमेश्वर भगत से बैठे ये बेड़ों का मसना अखड़ा धर्मकुड़िया सबका पास करवाया है, अभी यही करवाया है। हमारे गांव के लोग बेड़ों का पहान पुजार खेत बेचा गया था। मैं बोल ये डॉक्टर परमेश्वर भगत ऐसा है कि बेड़ों का पहान पुजार खेत में अभी रोपा आया है। ये बंधु तिर्की कौन है? हम नहीं जानते बंधु तिर्की कौन है। मांडर विधानसभा का कैंडिडेट भी नहीं है ये। हम जानते हैं कि वो हटिया का विधानसभा का है। ये परमेश्वर भगत क्या कहेगा, पूरा जनता कहता है इसको। पूरा जनता क्या कह रही है आपने सुना। अब सीधे डॉक्टर परमेश्वर भगत से बात करते हैं। सर बताएंगे, जनता मौजूदा विधायक से काफ़ी नाराज है और आपकी ओर देख रही है उम्मीदों भरी नज़र से, क्या करेंगे? हमारे और जनता उम्मीद के भरे नज़र में देख रही है, इसलिए कि हम कुछ करना चाहते हैं और होगा भविष्य में। हमारा जो पिछला कार्यकलाप है एसडीओ के रूप में, डीडीसी के रूप में, तमाम चीज़ को जनता देखी है कि कहाँ पर रह के और किस तरह से काम किए और लोगों को राहत कैसे पहुँचाए हैं और काम कैसे किए। हमारा तमाम काम को लोग जान रहे हैं कि हम अभी भी सुबह 6 बजे उठते हैं और 6 बजे से लगातार 12 बजे रात तक क्षेत्र में रह रहे हैं, एक गांव में रह रहे हैं, एक मोहल्ला में घूम रहे हैं और तमाम दुख और तकलीफ को हम सुन रहे हैं। कोई बूढ़ी आ जा रही, बाबू मेरा पेंशन नहीं मिला। कोई ज़मीन वाला मालिक आ जा रहा है, बोल रहा है बाबू मेरा रसीद नहीं कट रहा है। कोई अबुआ आवास वाली आ रही, सर मेरा अबुआ आवास नहीं हो रहा है, करा दीजिए। तो तमाम जगह बीडीओ सीओ को फ़ोन करके हम निष्पादन करते हुए जा रहे हैं, वो करते जा रहे हैं। अभी हम कुछ नहीं है, रिटायर्ड पर्सन है, लेकिन काम को देखते हुए जनता का हम पर पूरा उम्मीद जगा हुआ है कि ये आदमी आगे चल के कुछ करेंगे। ऐसा उम्मीद लोगों का है। सर लोगों की जो नाराज़गी है सबसे ज़्यादा है वो एजुकेशन को लेकर है। एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, जबकि बंधु तिर्की शिक्षा मंत्री एक समय में थे। तो इस शिकायत को कैसे आप दूर करेंगे? आपके पास क्या कॉन्सेप्ट है, क्या विजन है, क्या ब्लूप्रिंट है? ये तो बहुत सिंपल है। अगर सरकार में जाते हैं और हम विधायक बन के जाते हैं तो विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे कि भाई मास्टर का बहाली करो, स्कूल को तंदुरुस्त करो, स्कूल में तमाम व्यवस्था सही होना चाहिए, बिजली का हो, पानी का हो, शौचालय का हो, बाउंड्री हो, थोड़ा स्कूल को स्कूल जैसा दिखना चाहिए, फूल पत्ती भी लगा होना चाहिए, मास्टर भरपूर होना चाहिए। हम तो चाहते हैं शहर में जो बच्चा पहला क्लास से अंग्रेजी पढ़ता है, गाँव में भी पहला क्लास से अंग्रेजी शुरू कराएंगे हम। दोनों का पढ़ाई में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, गांव और शहर में दोनों का पढ़ाई सिंपल चलेगा और एक तरह का कोर्स रहेगा गांव और शहर में। उस तरह का पढ़ाई हम शुरू करना चाहते हैं। अब मतदान के लिए कुछ ही समय बाकी है, प्रचार प्रसार भी खत्म हो गया है, तो आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आम जनता से हम यही अपील करेंगे कि भाई हमको देखिए, आप एक तरफ 17 कैंडिडेट हैं, उनका पढ़ाई लिखाई देखिए, उनका अनुभव देखिए, उनका बैकग्राउंड देखिए ना। एक भी कैंडिडेट सही बैकग्राउंड के नहीं है,
कोई ज़मीन पर लिप्त है, कोई ज़मीन का दलाल है, कोई कुछ है। और हमारे तरफ लोग देखे बिल्कुल साफ सुथरा, मेहनती, ईमानदार और नियत साफ करके जनता का सेवा करने के लिए हम आए हुए हैं। और इस निगाह से पब्लिक हमको देख रही और कहती है ये आदमी ठीक हो रे, इके देवे के चाहिए अबरी, ये हम इनके ठीक करता हूँ। हम तमाम चीज़ को अभी से उठा रहे हैं। ब्लॉक, अंचल या अन्य कई जगह में जो अत्याचार, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी चला है, इसको हम कह रहे हैं कि ये बंद होना चाहिए, कम होना चाहिए। और उसको, इस चीज़ को लोग देख रहा है कि अगर ये आएंगे तो ब्लॉक में जो तमाम चीज़ के लिए जो रिश्वत और कमीशनखोरी मांगता है, शायद ही बंद करा सकते हैं। तो ऐसा भी उम्मीद लोगों का है। दूसरा उम्मीद पढ़ाई लिखाई पर है। तीसरा है उन लोग का कि रोजी रोजगार, नौकरी पर है। वो चाहते हैं कि आदमी आएगा तो इनको अनुभव है, वैकेंसी कैसे निकलना है, परीक्षा कैसे लिवाना है। अभी आप देखिए तमाम तरह का परीक्षा रद्द हो रहा है, क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, परीक्षा कैंसिल। नीट का परीक्षा हुआ, क्वेश्चन लीक, परीक्षा कैंसिल। नीट का परीक्षा निकला, क्वेश्चन लीक, परीक्षा कैंसिल। CGL का परीक्षा निकला, क्वेश्चन लीक, परीक्षा कैंसिल। तो ये क्या है? बहुत ज्वलंत मुद्दा है सरकार के लिए। सरकार के लिए एक चुनौती है कि कोई भी परीक्षा सरकार सही से नहीं ले पा रहा है। मेरा बाल बच्चा का क्या होगा? सब ग्रेजुएट होकर के घूम रहा है, एकदम बेरोजगार है। तमाम लोग जंगल में जा रहा है, कोई और कुछ कर रहा है। और क्या कहिएगा, आप जा करके लोग पीना सीख गया। कोई डेंड्राइट पी रहा है, कोई गंजा पी रहा है, कोई भांग पी रहा है, कोई खेत में बैठा हुआ है, कोई कुछ। एकदम फ्रस्ट्रेशन है। इसको सरकार गंभीरता से नहीं सोच रहा है। तमाम, हम तो अभी गांव में घूम रहे हैं, एक एक गांव घूम रहे हैं और लोगों को कहते हैं, हम पूछते हैं कि बताओ इस गांव में पिछला 10 साल से 1-2 बच्चा को नौकरी लगा या नहीं। किसी गांव में नहीं बोला लोग, किसी गांव में ये नहीं बोला कि 2 बच्चा को लगा है। माने नौकरी का एकदम बिल्कुल दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। लोग बेरोजगार है, क्या करेगा? बहुत। अभी हम एक उदाहरण आपको बताते हैं। एक रोजगार सेवक होता है, मनरेगा का छोटा सा पद है, उसमें MA पास और MSc पास का लड़का लोग का लाइन लगा हुआ है। बहुत दुखद स्थिति है। इस पर सरकार नहीं सोच रहा है। सरकार क्या सोचता है, हाँ मैया योजना कर दो। भैया उससे क्या होगा? आप मैया योजना के बदले एक एक बच्चा को उठाइए जो मैट्रिक पास और अलग इलेक्ट्रिक का काम जानता है। कोई मैट्रिक पास है, चापाकल नल बनाने का काम जानता है। कोई मैट्रिक पास है और भी छोटा छोटा काम जानता है, ड्राइविंग जानता है। ऐसे लोगों का एक अलग से वैकेंसी निकालिए आप और भरिए तमाम जगह में। आप अभी ड्राइविंग का देखिएगा, आप कॉन्ट्रैक्ट में ले रहे हैं, एक वैकेंसी निकाल दीजिए। जितना तरह का लाइसेंस होल्डर है सबको बहाली कर दीजिए ड्राइविंग में। और भी छोटा छोटा बहुत। हम तो कहते हैं कि जितना 3rd और 4th ग्रेड का नौकरी है उसको एक अस्थाई नियोजन नीति बना करके तमाम यहाँ के अस्थाई लोगों को आप बहाली करिए। और जितना टीचर का वैकेंसी रिक्त है तमाम को बहाली करिए। सरकार इस लाइन में एकदम सक्षम नहीं हो पाया, इसीलिए लोगों में असंतुष्टि है। मैया योजना से नहीं होता है। आप एक एक बच्चा को 15 से 20 हज़ार का नौकरी दीजिए, मैया योजना का कोई ज़रूरत नहीं है। और इनका जो है पलायन का जो है, हमारे लोग आदिवासी लोग अगहन आते आते पलायन करते हैं, उसको रोकने का हम एक कहते हैं कि एक पलायन रोकने का नीति बनाइए। और इन लोगों को, गरीब लोग जो अनस्किल्ड हैं, उनको यहीं पर रोजगार दीजिए। आप कम से कम 5 से 10 सौ का पर डे कमाएं, तब उनका लाइफ स्टाइल बदलेगा और घर परिवार को बढ़िया से देख पाएगा। और एक चीज़ हम कहते हैं, हमारा जो इस क्षेत्र का भाषा है उरांव और मुंडा, उस उरांव और मुंडा को भी आप 8वीं अनुसूची में शामिल करिए। और जितना आप बनाए हैं सेकंड लैंग्वेज, जैसे उर्दू हुआ, बंगाली हुआ, नागपुरी हुआ और एक आपका संथाली भाषा भी है, उसी तरह आप उरांव और मुंडारी भाषा को भी आप द्वितीय भाषा में करिए लागू। और हमारे बच्चे उरांव और मुंडारी में भी कंपटीशन का परीक्षा लिखेगा। लेकिन नहीं, आज तक 24 साल हो गया। और आप क्या बोलेगा, अभी 78 साल आज़ादी का हो गया और 24 साल झारखंड बने हो गया। अभी आप रूरल इंटीरियर एरिया में जाइएगा तो देखिएगा कि नदी का बालू को हटा करके लोग डेगची और डूबा में पानी उबच रहा है और गमछा को 4 तह करके पी रहा है। ये दुर्दांत स्थिति है। इधर किसी का ध्यान नहीं है। अभी आप देखिए, इलेक्शन में ही देखिए, मैं परमेश्वर भगत निर्दलीय उम्मीदवार होकर के सिर्फ मेरा 4 बैनर बना है और सिर्फ 4 जगह मेरा ऑफिस खुला है और सिर्फ 4 गाड़ी मेरा दौड़ रहा है। फिजूल खर्च क्यों करें हम? क्यों फिजूल खर्च करें? अगर 2000 मेरा बचता है और कोई गरीब का अगर अनाज नहीं मिल रहा है, पैर में चप्पल नहीं है, 2 वक्त खाने का रोटी नहीं है, अगर उसको हम 1000 रुपया दे देंगे तो वो बड़ा चीज़ है। इसीलिए हम
इसीलिए हम कोई फिजूल खर्च नहीं किए, बस डोर टू डोर, गांव टू गांव हम घूम रहे हैं, एक एक दरवाजा में हम माथा टेक रहे हैं, गरीब का घर का माथा हम टेक रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। और कहीं कोई मेरा प्रचार के लिए बहुत कोई खर्च नहीं। और अब जाइए गांव में देखिएगा तो आपको दिखेगा, हम तो इधर लापुंका, टुरगु टोली, पोला नदी टोली और तमाम गांव में घूम करके आ रहे हैं। जंगल के किनारे में आपको देख के रोना आएगा। कभी कभी तो लगता है ये सरकार जो है बिल्कुल मतलब आज तक 24 साल में सिर्फ प्रैक्टिकल ये कर रहा है। एक प्रयोगशाला लोग बोलता है ना, ये झारखंड को एक प्रयोगशाला बना के रखा है, सही है। और हम ये भी कभी बहुत पहले पढ़े थे, क्राइसिस ऑफ लीडरशिप। आज तक झारखंड में वो चीज़ दिखता है। ऐसा कोई दूरदर्शी नेता आज तक नहीं दिखा जो तमाम इस छोटा छोटा से बड़ा बड़ा मुद्दा को ले, रोजगार को ले, पढ़ाई लिखाई को ले, कृषि को ले, हॉस्पिटलिटी को ले। अभी आप जाइए अस्पताल में देखिए, डॉक्टर नहीं मिलेंगे, नर्स नहीं मिलेंगे, कुत्ता बिल्ली काटा हुआ दवा नहीं मिलेगा। हमारे लोग इतने गरीब हैं, कहाँ वेल्लोर और दिल्ली में इलाज कराएंगे? इलाज तो उनको यहीं करना है और यहाँ व्यवस्था नहीं है, इधर सरकार का ध्यान नहीं। तो ये बहुत दुर्दांत, हमको तो लगता है कभी कभी ना कि कैसे चल रहा है भगवान भरोसे। बहुत खराब स्थिति है झारखंड की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे डॉक्टर परमेश्वर भगत से, जो मांडर से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। इन्होंने यहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम किस्म की बदहाली का बारे में बताया और लोगों ने भी ये माना है कि यहाँ पर शिक्षा को लेकर कुछ नहीं हुआ है। जब शिक्षा ही चौपट है तो लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? लोग बेरोजगार रहेंगे, पलायन करेंगे। 25 साल झारखंड बनने को हैं, लेकिन अभी तक यहाँ की मूलभूत सुविधाएं नहीं हो पाई हैं। डॉक्टर परमेश्वर भगत ने अपने कॉन्सेप्ट रखे कि कैसे इन्हें दूर किया जा सकता है। अब 13 तारीख को वोट है, यहाँ पर कई उम्मीदवार हैं, उनकी योग्यता को देख के ही लोग योग्य उम्मीदवार तय करेंगे। इंतजार रहेगा हमें 23 नवंबर का, जब रिजल्ट आएगा कि इसमें कौन खरा उतरता है। हर अपडेट चुनाव को लेकर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।